अगली सुबह ईशान की नींद खुली। उसने अपनी साइड देखा तो शिवन्या नहीं थी। फिर उसने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। ईशान उठकर बैठते हुए, शिट, आज इतनी देर तक कैसे सो गया, वो खुद में ही बोला और फ्रेश होने चला गया। शाम को निकलना था तो उसे आज हॉस्पिटल नहीं जाना था। इधर शिवन्या ने चाय चढ़ा दी और नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर दिया। ईशान नीचे आया, उसे याद आया कि उसने शिवन्या को पुणे जाने के बारे में तो बताया ही नहीं, क्योंकि कल रात वो उसे यही बताने रूम में आया था, लेकिन शिवन्या को देखकर वो सब भूल गया। ईशान नीचे आया तभी डोरबेल बजी तो वो दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय था। उसने सब लिया और पैसे देकर दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। वो डाइनिंग टेबल के पास आया और शिवन्या भी प्लेट लेकर आ गई। तुम्हारा हाथ कैसा है? ईशान उसे देखते हुए ही बोला। शिवन्या, ठीक है। ईशान, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ड्रेसिंग कर देता हूँ। दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए और फिर ईशान ने शिवन्या की ड्रेसिंग कर दी। ईशान, अच्छा शिवी, मुझे आज शाम को पुणे एक सर्जरी के लिए जाना है, मैं परसों आ जाऊंगा। शिवन्या उसे एकटक देख रही थी, क्योंकि ईशान ने उसे शिवी कहकर पुकारा था। इस नाम से सिर्फ उसे उसकी मासा और बाबा सा ही बुलाते थे। ईशान, क्या हुआ? शिवन्या, आपने अभी हमें शिवी कहकर पुकारा ना? ईशान, हाँ, क्यों नहीं बुला सकता क्या? वो उसे देखते हुए ही बोला। शिवन्या, हमने मना थोड़ी किया। ईशान, मतलब बुला सकता हूँ। शिवन्या, आपको जैसा ठीक लगे। ईशान उसे खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए, अच्छा, मैं जो चाहूँ वो उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला। शिवन्या को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और धड़कने सुपरफास्ट एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज चल रही थी। ईशान की नजरें उस पर ही थी। वो शिवन्या को ही देख रहा था, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। ईशान ने उसके माथे को चूमा और उसे हग कर लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में सुकून से खड़े थे। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो ईशान बोला, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों एक मॉल में थे। पहले वो फीमेल सेक्शन में गए और शिवन्या के लिए कपड़े खरीदे, फिर मेंस सेक्शन में गए और ईशान के कपड़े खरीदे। फिर लंच करके ही वो लोग वापस घर आए। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा था, एक दूसरे के साथ सुकून दे रहा था। मोहब्बत का आगाज शायद हो चुका था, पर दोनों ही अनजान थे इस बातों से। शाम को ईशान निकल रहा था। वो कब से शिवन्या को ही हिदायतें दे रहा था। दरवाज़ा ध्यान से बंद करने लगा। कोई आए तो टैब में देखकर ही दरवाज़ा खोलना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। और भी न जाने क्या क्या वो बोल चुका था और शिवन्या उसकी पैकिंग में लगी हुई बस हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। वो अलमारी खोलकर खड़ी हुई थी। ईशान उसके पास जाकर बोला, तुम मेरी बात समझ भी रही हो? शिवन्या उसकी ओर होकर, हाँ, हम सब समझ गए हैं। आप शांत हो पहले और आराम से जाइए। हमने आपकी सारी बातें सुन ली और समझ भी ली। ईशान ने उसे अपने सीने से लगाया। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसा उसने कभी किसी के लिए फील नहीं किया था। वो शिवन्या से दूर नहीं जाना चाहता था। काफी देर बाद वो उससे अलग हुआ, फिर उसके माथे को चूम लिया। ईशान, अच्छा, अब मैं निकल रहा हूँ। शिवन्या ने हाँ में सर हिलाया तो ईशान ने एक बार फिर उसके फोरहेड पर किस किया और फिर निकल गया। शिवन्या ने दरवाज़ा ठीक से बंद किया और फिर बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर के शो देखने लगी। कुछ देर बाद उसे वो देखते देखते ही नींद आ गई। शाम को उसकी नींद खुली। वो नीचे आई, अपने लिए चाय बनाने लगी। इधर ईशान एयरपोर्ट से बाहर आया। उसने अपना फ़ोन ऑन किया, तभी 7 बज रहे थे। वो और उसकी टीम होटल जाने के लिए निकल गए। इधर शिवन्या को घर बहुत खाली खाली लग रहा था। वह बस अपने रूम में बालकनी में बैठी आसमान में ही देख रही थी। थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो काफ़ी खुशनुमा एहसास दे रही थी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। वो नीचे आई और टैब में देखा डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तभी उसका फ़ोन बजा। ईशान का फ़ोन देखकर उसने तुरंत उठा लिया। वो कुछ बोलती तब तक वो बोला, मैंने डिनर ऑर्डर किया था, पहले वो पिक कर लो, फिर बात करते हैं। शिवन्या ने बस ओके कहा और दरवाज़ा खोलकर पैकेट ले लिया। फिर वो फ़ोन वापस अपने कान से लगाते हुए बोले, आपने खाया? ईशान, नहीं, बस मेरा खाना भी जस्ट अभी आया, चलो साथ में डिनर करते हैं। शिवन्या, साथ में कैसे? ईशान,
रुको मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। फिर उसका कॉल कट हो गया और वीडियो कॉल भी आ गई। शिवन्या ने उसे उठाया और स्टैंड पर लगा दिया। फिर दोनों ने साथ में डिनर किया। खाते समय भी ईशान बार बार उसे ही देख रहा था और शिवन्या तो बस अपने खाने में मगन थी। शिवन्या रूम में आई और बेड पर लेट गई। उसे पूरा रूम खाली लग रहा था और बहुत अजीब भी लग रहा था क्योंकि उसकी आदत नहीं थी अकेले रहने की। इधर ईशान भी शिवन्या को बहुत मिस कर रहा था और ऐसी फीलिंग वो पहली बार महसूस कर रहा था। अगली सुबह शिवन्या उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। उसे ईशान की बहुत याद आ रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। इधर ईशान उठ गया था। वो जिम होकर आ गया था। रूम में आते ही टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। उसने सोचा कि शिवन्या तो अब तक उठ चुकी होगी। उसने अपना फ़ोन लिया और शिवन्या को कॉल कर दी। इधर शिवन्या बालकनी में बैठी अपनी चाय पी रही थी। तभी सामने टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। ऊपर ईशान का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही ईशान की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग शिवी। शिवन्या, गुड मॉर्निंग, आप कब आ रहे हैं? उसने एकदम से ही पूछ लिया। उसके ऐसे पूछने से ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशान, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर शिवन्या का मुंह इत्तू सा हो गया। ईशान, ब्रेकफास्ट किया तुमने? शिवन्या, कर लिया, आपने किया? ईशान, या क्या कर रही थी तुम वैसे? उसने बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। शिवन्या, कुछ नहीं, बस चाय पी रही थी। दोनों ने कुछ देर और बात की और फिर ईशान को सर्जरी के लिए जाना था तो वो निकल गया। दोपहर का समय था तो शिवन्या किचन में खाना बना रही थी। तभी डोरबेल बजी। शिवन्या हाथ पोंछते हुए दरवाजे की ओर गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने चाची जी थी। शिवन्या को बहुत अजीब लगा उनका अचानक वहाँ आना। चाची जी, आप? चाची जी उसके पास से गुजरते हुए घर के अंदर आते हुए बोली, क्यों भाई, मैं नहीं आ सकती यहाँ? शिवन्या, नहीं नहीं चाची जी, हमारा वो मतलब नहीं था चाची जी। खैर, मतलब चाहे जो भी हो, बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो? वो तंज कसती हुई बोली। शिवन्या उनके सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, कुछ काम था आपको चाची जी? चाची जी, ना ना ना, काम कुछ नहीं है, बस कुछ बातें बताने आई थी तुम्हें। वैसे ईशान ने बता दिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना घर की बड़ी होने के नाते। शिवन्या, जी चाची जी, बताइए क्या बात था बतानी है आपको हमें? चाची जी उसके सामने टेबल पर एक लिफाफा रख लिया। शिवन्या, ये क्या है चाची जी? वो सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए बोले। चाची, तुम खुद देख लो। शिवन्या ने लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी और कुछ कागजात भी। उसने फोटोज देखना शुरू किया। एक फोटो में एक लड़का खून से लथपथ और एक औरत के पास बैठा हुआ था। उसके हाथ में गन थे। दूसरी फोटो में वो लड़के को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। शिवन्या, ये क्या है चाची जी, और लड़का कौन है? चाची जोर से हंसती हुई बोली, अरे तेरा पति है ये। शिवन्या, ये आप क्या बोल रही हैं? और ये औरत कौन है? चाची जी, वो जो लड़का है ना फोटो में, वो ईशान है, और जो वो खून से लथपथ औरत दिख रही है ना, वो तेरी सास यानी कि ईशान की माँ। शिवन्या का दिल एकदम से धक से रह गया। वो शॉक्ड होती हुई बोली, क्या मतलब है इन सब का? चाची जी, मतलब अब समझ आएगा, वो कागजात देखो, सब समझ आ जाएगा अभी। शिवन्या ने वो कागजात खोले और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो कागजात इस चीज का प्रूफ थे कि उसकी माँ का खून ईशान ने किया था और इस जुल्म के लिए वो सजा भी काट चुका था। शिवन्या खड़ी होती हुई बोली, ये सब झूठ है, ईशान ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। चाची जी खड़ी होती हुई हंसती हुई बोली, ये सब सच है शिवन्या, एक एक बात सच है, जो तुमने देखी और पढ़ी भी, सब कुछ सच है, एकदम सच। चाची जी चली गई और शिवन्या वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। आखिर उसे तो यही लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शिवन्या बेसुध होकर जमीन पर बैठी हुई थी। वो इस वक्त खुद को छला हुआ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। अलमारी खोलकर अपने कपड़े बाहर निकाले और उन्हें पैक करने लगी। अब वो यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। उसे लग रहा था किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपनी बैग ली और घर के बाहर आ गई। उसने एक नज़र भर के पूरे घर को देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया।
वो लिफ्ट में आ गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी उसे कुछ छूटता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बेतहाशा कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। दिल को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था और आंखें भी जो सूखने का नाम नहीं ले रही थी। वो बैग लेकर सड़क पर चली जा रही थी। उसे किसी बात की सूझ नहीं थी कि वो कहाँ जा रही है। इधर ईशान अभी अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करके लौटा था। वो थका हुआ बहुत था, लेकिन अब वो जल्दी से जल्दी अपनी बीवी के पास, अपने शिवन्या के पास लौटना चाहता था। उसके साथ क्या हो रहा था वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। जो रिश्ता उसने मजबूरी में बांधा था वही रिश्ता उसे इतना प्यारा लगने लगा था कि अब शिवन्या से कुछ दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। समाज की जो शादी की परंपरा थी वो परंपरा को वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। पति पत्नी का रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था। शाम होते ही उसे घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। ईशान जो कि कल इंडिया लौटने वाला था वो आज ही फ्लाइट से वापस जा रहा था और ये बात उसने शिवन्या को नहीं बताई थी। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। इधर चाचा जी और चाची जी अपने कमरे में थे। चाची जी, ऐसी चाल चल कर आई हूँ ना कि अब ईशान और शिवन्या के रिश्ते को कोई नहीं बचा सका। चाची जी, हमें पूरा भरोसा है आप पर। आपके चाल कभी ना कामयाब हो ही नहीं सकते। उस ईशान को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। उसे इस दुनिया में कभी कोई अपना नसीब नहीं होने दूंगा। इस दुनिया से वो अकेला ही जाएगा, सिर्फ अकेला। रात के 11 बज रहे थे। ईशान वापस आ चुका था। वो एयरपोर्ट से घर जा रहा था। वो बड़ा एक्साइटेड था शिवन्या को सरप्राइज देने के लिए और उसका रिएक्शन देखने के लिए। ये पहली बार था जब ईशान किसी के बारे में इतना सोच रहा था। उसने कभी भी किसी को सरप्राइज या ऐसी कोई चीज नहीं दी थी, लेकिन शिवन्या के लिए वो ये सब दिल से कर रहा था। 12 बजने तक वो घर पहुंचा। उसने अपने पास वाली दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर आया। वो सीधा अपने और शिवन्या के बेडरूम में गया। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट चलाई और बेड पर देखा। उसे लगा शिवन्या सो रही होगी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था। उसने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन वहाँ भी वो नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसने पूरा घर देख लिया, लेकिन शिवन्या कहीं नहीं मिली। वो वापस रूम में आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अलमारी चेक की। शिवन्या के कपड़े और बाकी कोई सामान नहीं था। ये देखकर उसका दिल थम सा गया। उसे अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसने शिवन्या को कॉल ट्राई किया, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने कई बार कॉल ट्राई किया, लेकिन नॉट रीचेबल ही आ रहा था और बाद में स्विच ऑफ होने लगा। उसने अपने आदमी को कॉल किया और शिवन्या को ढूंढने के लिए कहा। वो खुद को काफ़ी आसान महसूस कर रहा था। अब उसके लिए घर में रुकना मुमकिन नहीं था। वो भी शिवन्या को ढूंढने के लिए निकलने लगा। उसने कार की चाबी ली और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आया। वो जल्दबाजी में जा ही रहा था कि उसकी नज़र एनवेलप पर गई, जो कि खुला था और कुछ फोटोग्राफ भी नीचे गिरी हुई थी। उसने जाकर वो उठाए और देखा तो उसकी धड़कनें थम गई। इतने सालों पुराना जख्म ताज़ा हो गया। भूतकाल एक बार फिर से नजरों के सामने से होकर गुजर गया। वो दम से सोफे पर गिरा। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी जिंदगी का इतना कड़वा सच ऐसे शिवन्या के सामने आएगा, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जो आंखें आज तक नहीं रोई थी वो आज रो रही थी। जिस दिल में किसी को खोने का डर नहीं था वो आज डर रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने शिव को नहीं खोना चाहता था। उसने सब साइड में रखा और आंसू पोंछे। उसने अपने आदमी को फोन किया। पता चला कुछ? वो गहरी आवाज में बोला। नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों की कोशिश नहीं देखनी है मुझे, वो धमकाने वाले अंदाज में बोला। जी सर, हम मैम को ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही पता लग जाएगा। बेटर, वो गुस्से में बोला और फोन काट दिया। उसने कार की चाबी ली और शिवन्या को ढूंढने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन अब तक शिवन्या का कोई अता पता नहीं था। ईशान पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। न जाने कितनी बार वो अपने आदमियों को डांट चुका था। वो काफी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो अपनी जिंदगी में इतना कुछ खो चुका था कि अब अपने सीवी को खोने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अब आप ये गाना एंजॉय करिए।